क्या आपको ये पता है कि पतंजलि का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है और पतंजलि का हर साल रेवेन्यू कितना रहता है और पतंजलि एक 500 करोड़ का हर्बल पार्क भी ओन करता है। सच में ये सब जानना है और साथ में और भी बहुत से सीक्रेट्स जानने पतंजलि के बारे में, तो फिर बने रहना वीडियो में एंड तक, क्योंकि पतंजलि बहुत से सीक्रेट डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बताता है, फिर भी हमने पता कर लिए हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? 2006 में बालकृष्ण जी विद रामदेव बाबा ने एक कंपनी फाउंड की थी जिसका नाम था पतंजलि आयुर्वेदा, जो कि कुछ टाइम में ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई थी, जो कि मेनली आपको पता है ये हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचती है। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम इस कंपनी को चलाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत हैवी लोन्स बैंक से उठाए थे। और अकॉर्डिंग टू बालकृष्ण जी, जो कि इस कंपनी के सीईओ और एमडी हैं, सिर्फ उनके ऊपर ही ऑलमोस्ट 50 to 60 करोड़ रुपीस का लोन था। भाई साहब एकदम खतरनाक, 50 to 60 करोड़ रुपीस छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है, वो भी लोन पर। और पतंजलि की बिजनेस स्ट्रेटेजीज के लिए आपको इनको दाद देनी पड़ेगी और साथ में जबड़ा खाल वाल सब कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी यही चीज है जो इनके रेवेन्यूज को ऊपर आसमान तक ले जाती है सच में। सो आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया इनके 10,000 प्लस पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र एग्जिस्ट करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इनके केंद्रों में चिकित्सालयों में जाता है अपना इलाज कराने, तो यहाँ के लोग जरा से भी हिचकिचाते नहीं है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में। और क्या ही करे इंडियन व्यक्ति जब इसके सामने ये फेस आ जाए, तो अंदर से ही ट्रस्टी वाइब्स आने लग जाती है और इंसान का हाथ चला जाता है पॉकेट में और सामान खरीद ही लेता है। और पतंजलि की पता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? रामदेव बाबा जहाँ पर भी वो कुछ भी कार्यक्रम करने जाते हैं, वहाँ पर अपने आप ही पतंजलि की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। रामदेव बाबा चमत्कार से कम नहीं है पतंजलि के लिए, और इसी रीजन की वजह से ये लोग आज के टाइम में 12 to 20% अपने रेवेन्यू का सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और रिसर्च पर इन्वेस्ट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट में 0 रुपीज खर्च करते हैं, क्योंकि भाई फ्री में पब्लिसिटी हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, तो काहे को पैसा खर्च करना भाई। सही है यार। और बालकृष्ण जी जो कि इस कंपनी का सीईओ है और एमडी है, और साथ में ये इस कंपनी के 98% स्टेक होल्डर भी है, मतलब शॉर्टकट में कहूँ तो मालिक है, और बाकी के 2% किसी और के है। बट रामदेव बाबा कुछ भी नहीं है इस कंपनी के सिवाय एक ब्रांड फेस के। भाई ये हार्श ट्रुथ ऑफ बिजनेस है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा कुछ होता नहीं। और पास्ट में पतंजलि की बहुत सी मेडिसिन भी फेल हुई है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई है। आपको उनमें से कुछ याद होंगे, कुछ याद नहीं होंगे। सो हुआ ये था कि नेपाल डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था, जिसमें पतंजलि की 7 मेडिसिन को अनसुटेबल कहा गया था कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि वो मेडिसिन उनके माइक्रोबल टेस्ट में फेल हो गई थी। और फिर होना क्या था? कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी। और पतंजलि का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट पता है कौन सा है? पतंजलि का काऊ घी, जो सिर्फ अकेले ही कंपनी के ओवरऑल इनकम में 1400 करोड़ रुपीस ऐड करता है। भाई साहब इंसेन। और इस कंपनी का सेकंड मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है दंतकांति टूथपेस्ट, जो इस कंपनी की ओवरऑल इनकम में 940 करोड़ रुपीस ऐड करता है। भाई साहब लोग घी टूथपेस्ट बेच के भी इतना पैसा कमा रहे हैं, ये मुझे आज पता चला। कमाल है। और ये कंपनी 2011 से इंडियन लोगों की नजरों में आना शुरू हो गई थी, और उसके अगले साल ही 2012 में इस कंपनी ने 452 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, और 2013 में 849 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, और 2014 में 1191 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, और 2015 में 2006 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, और 2017 में 10,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, और 2020 में 30,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, और 2022 में अप्रॉक्स 45,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था। और साथ में ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी बन चुकी थी। भाई साहब सच में ये कंपनी हर साल नेक्स्ट लेवल जा रही है, पता नहीं कौन सा लेवल पे जाके रुकने वाली है ये। तो पतंजलि आयुर्वेदा खुद का एक पतंजलि हर्बल फूड पार्क भी ओन करता है, जो कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट चलाती है। और यही नहीं, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये पार्क वर्ल्ड का वन ऑफ लार्जेस्ट फूड पार्क भी है, विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ रुपीस। भाई साहब क्यों? इस पार्क में हीरे जवाहरात है क्या? और इस हर्बल पार्क से कंपनी को तो फायदा हो ही रहा है, साथ में इस वजह से 6500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। सही है यार। बट आपको क्या लगता है कि पहले जो हाइप थी पतंजलि की, लोग मरते थे पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करने के लिए, बट आज के टाइम में वो हाइप कहीं ना कहीं फीकी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपके आसपास भी ऐसी कुछ हो रहा है? मेरे आसपास तो हो रहा है, तो फिर बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड मिलता है वो नेक्स्ट वीडियो में। बाय।